सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। और आगे मैंने इसका सॉल्यूशन भी वैसे करके लिखा हुआ है, तो इसे आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा। मैं यहाँ पर केवल बता रहा हूँ। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो ये बोल रहा है कि अगर इन पॉइंट से अगर कोई क्वाड्रिलेटर बन रहा है, जो कि बनेगा इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, नाम बताना उसका किस तरह का बनेगा करके। अगर मैं ए पॉइंट को, लेट सपोज मैं ए पॉइंट को ले लेता हूँ -1 2, -1 और -2। बी पॉइंट को ले लेता हूँ 1 और 0। सी पॉइंट को ले लेता हूँ -1 और 2। डी पॉइंट को ले लेता हूँ यहाँ से -3 और 0। तो मेरा क्या होगा, सबसे पहले बच्चों मुझे एक क्वाड्रिलेटरल का पता करने के लिए किस टाइप का है, चारों पॉइंट पहले पता करने पड़ेंगे। चारों पॉइंट पता करने के अलावा ये जो डायगोनल होते हैं ना, मुझे ये भी पता करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि मुझे अगर मैं नाम लिखूँ ABCD, तो मुझे ए भी पता करना है, मुझे BC पता करना है, मुझे CD पता, मुझे DA या AD पता करना है, मुझे BD भी पता करना है और AC भी पता करना है। तो इतनी सब चीज़ें पता करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर काम करता हूँ। अब लिखता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले मैं निकालता हूँ यहाँ पर AB। तो AB की डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो A ये है, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला B है ना। तो x2 - x1। तो अब जब माइनस आएगा ही आएगा बच्चों, यहाँ पर 1 माइनस और फिर माइनस का 1 आ जाएगा ना। तो जब ये ऐसा हो ही रहा है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये दो माइनस क्यों लगाना हो रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। ठीक है, तो अब देखेंगे 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 0 + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख ले 1 + 1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर 4। यहाँ भी 2 का होल स्क्वायर आया 4, तो 4 + 4 √8। अभी मैं आगे और कुछ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैंने केवल AB की वैल्यू निकाली यहाँ पर। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, AB की वैल्यू को तो ऐसे रहने देता हूँ, बट AB की वैल्यू आई मेरी √8 ना। चलो उसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। AB आया भाई मेरा √8 AB। अब BC निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब मैं निकालूंगा BC। तो ऐसे BC निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, B वाला ये है और C वाला ये है। तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो देंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये √8। तो यानी कि हमारा BC भी कितना है, √8। AB BC आ गया। अब हम क्या काम करेंगे बच्चों, अब हम निकालेंगे CD। AB आ गया हमारा, BC आ गया ना, अब हम निकालेंगे CD। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे हमें CD पता करना है तो यहाँ पर सीधे सीधे लिख लेंगे -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो -3 + 1 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर 4 ही हुआ और 2 का होल स्क्वायर 4 ही हुआ, तो ये भी कितना है, √8। AB BC CD अभी तक हमारे सब इक्वल ही आए हैं। ठीक है, अब फिर आगे देखते हैं। अब हमें निकालना है लास्ट और जो है हमारा AD। तो हम इस AD को निकालेंगे अब यहाँ पर। AD निकालेंगे -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 + 4 यानी कि ये भी हो जाएगा √8। तो ये तो सब साइड इक्वल आ गई। ठीक है, चलो सारी की सारी साइड इक्वल आ गई। तो फिर अब उसके बाद क्या, अब उसके बाद सब साइड जब इक्वल आ गए ना, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम निकालना पड़ेगा हमें AC। तो AC जब हम निकालेंगे -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 0 + 2 + 2 4 का होल स्क्वायर यानी कि 16। तो हो जाएगा AC हो जाएगा हमारा 4।
ठीक है। अब ए से हमारा 4 हो गया, तो अब हम क्या पता करेंगे, अब हम पता करेंगे बी डी। देखिए ए से हमारा 4 हो गया, ठीक है। अब हमें पता करना है बी डी। बी और डी, तो -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर हो गया 16, यानी कि भी आ गया 4। तो यानी कि यहाँ पर चारों के चारों साइड इक्वल आ रहे हैं मेरे, और मेरा क्या आ गया पहले वाले में, चारों के चारों साइड इक्वल आने के बाद मेरे दोनों डायगोनल वो भी इक्वल आ गए। अब चारों के चारों साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल, तो ऐसा किस में होता है, ऐसा केवल और केवल होता है हमारे स्क्वायर में होता है। ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा इट इज ऑफ द साइड ऑफ अ कॉर्ड सेम लेंथ, तो इसलिए वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, हम इन्हें स्क्वायर के वर्टिसेस बोलेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज। एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। अब एक्स एक्सिस पर बच्चों जैसे कोई पॉइंट है, ठीक है, लेट सपोज मैंने एक लाइन बना दी है। एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, तो वो हमेशा और हमेशा इस फॉर्मेट का होगा एक्स कॉमा ज़ीरो, क्योंकि वाई तो ज़ीरो होगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो इक्विडिस्टेंट है का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास कोई एक पॉइंट है, ठीक है, हमारे पास कोई एक पॉइंट है, लेट सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है बी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये 2, -5 है और ये -2, 9 है। तो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई पॉइंट है ना जिससे इसकी भी डिस्टेंस और इसकी भी डिस्टेंस क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। लेट सपोज वो पॉइंट पी है, तो पी ए और पी भी हमेशा क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो उसी को कहते हैं इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर होना, ठीक है। तो अब इसे करते हैं फिर हम लोग। देखिए मैं अब मानता हूँ कि कोई एक पॉइंट वो क्या है एक्स कॉमा ज़ीरो, वो है एक्स कॉमा ज़ीरो, ठीक है। तो मैं अगर इसे ए मानता हूँ, इसे अगर बी मानता हूँ, इस पॉइंट को अगर मैं थोड़ी देर के लिए पी मान लेता हूँ, तो पी ए कितना हो जाएगा हमारा, पी ए और पी बी तो आपस में इक्वल आएगा ना, पी ए और पी बी तो आपस में इक्वल आएगा, मतलब बच्चों ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट इधर है, ठीक है, ए पॉइंट ये रहा, तो पी और बी भी आपस में इक्वल आएगा। इक्वी डिस्टेंट होने का मतलब ये होता है। तो पी ए हम निकालेंगे, तो पी ए हम कैसे निकालेंगे, A2 - A1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। पी ए की वैल्यू भाई इतनी आ गई, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर 25, ये लिख दिया हमने और इसे रूट में रहने दिया, ठीक है। अब ऐसे करके हम निकालेंगे पी ए, सॉरी पी ए तो हमने निकाल दिया है, अब हम निकालेंगे पी बी। तो पी बी के लिए भी वही होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखते हैं p के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -2 और 9, तो है -2 और 9, -2 और 9। तो जब यहाँ ये माइनस का होगा ना, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ही तो माइनस का ही रहेगा, 0 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, बट हाँ याद रखना ये रूट के अंदर ही है, हाँ, और 9 का स्क्वायर 81। तो इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे आपस में, किसे, इसको x - 2 के होल स्क्वायर प्लस रूट 25 को x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इसका रूट, और ये रूट, इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, इक्वल करेंगे एक दूसरे के। फिर जब इक्वल करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम, अच्छा यहाँ पर ये स्क्वायर लगाना था, ये स्क्वायर में भूल गया, देखिए। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड करना पड़ेगा ना स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर को क्या करना है यहाँ पर से ख़त्म करना है। तो एक कितना हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 81 हो जाएगी। फिर और आगे को देखते हैं, जब ये 25 और 81 है, अब एक काम करते हैं, इसे बोलते हैं a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, a² + b² - 2ab।
और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इक्वल्स टू के उधर जो इक्वल साइन किए और इक्वल है वो कट जाएंगे, तो ये दोनों हमारे कट जाएंगे। यहाँ पर से 4x को अगर मैं उधर भेज रहा हूँ तो ये हो जाएगा 8x, और यहाँ ये 81 है, 81, ठीक है। 81 यहाँ पर है प्लस का, और इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा माइनस का 56। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, जब हम 8 का डिवाइड लगाएंगे ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर, x की वैल्यू आ जाएगी -7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7। तो पॉइंट कितना होगा -7,0। ठीक है। ये नेक्स्ट वाले पेज पे मैंने इसका थोड़ा सा कहीं पर मिल गया था मुझे, तो वहाँ से मैंने फ़ोटो ली और फिर देखिए वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस देयरफॉर y कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो फिर वही लिखा है यहाँ पर, डिस्टेंस निकालिए इनके बीच में, उसके बाद दूसरी डिस्टेंस निकाली, फिर दोनों को क्या कर दिया है, इक्वेट कर दिया। यहाँ पर देखिए दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद फिर यहाँ से x की वैल्यू आई, और x की वैल्यू होगी तो हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है। तो डियर आई होप कि आप लोग को ये समझ में भी आया होगा। ठीक, तो अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आज ही मिल जाएगी आप लोगों को वीडियो। और ये